हालेलुया। जय मसीह की। यीशु मसीह के पाक बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं मुबशर नसीम नज़ीर। खुदा के रूह ने आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात मेरे ज़हन में डाली। मैं ज़रूर इसे शेयर करना चाहता हूँ। इन हालात को देखकर जो दुनिया के बने हुए हैं, और हम अपने कलाम को जब पढ़ते हैं तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये कलाम हमारी हदायत और रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है, बताता है। आज बड़ी बड़ी कौमें, बड़ी बड़ी उम्मतें अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को नंबर 1 की दौड़ में ले जाने के लिए क्या है जी, लगी हुई हैं। कौमें कौमों पर चढ़ाई कर रही हैं। बेशक ये चीज़ें बाइबल के अंदर हमें मिलती हैं, लेकिन मैं जिस बात पर आज आपको सिखाना चाहता हूं वो है बादशाही के ताल्लुक से, खुदा की बादशाही। हालेलुया। सुआएं यूहन्ना की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 36 आयत को हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम के अंदर मरकूम है, यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, बल्कि मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। यहां पर यीशु कह रहे जी मेरी बादशाही क्या है जी, इस दुनिया की नहीं। अब अगर आप इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर दाखिला, उस वक्त के लोगों को इस बात का यकीन था कि ये जो बादशाह जिसे यीशु कहते हैं, ये हमें इस दौर के हुक्मरानों से क्या करेगा, इनके जुल्म और सितम से बचाएगा, और ये बादशाहत लेकर हमारी जिंदगियों को क्या करेगा, आसान बना देगा। और इसी बात को लेकर जब वो पकड़वाया जाता है तो फिर क्या होता है, वहां पर जब उसको पिलातूस के सामने पेश किया जाता है तो वो कहता है कि मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। अगर मेरी बादशाही यहाँ की होती तो तेरे और मेरे लोग लड़ते, जंग होती, लड़ाई झगड़े होते, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है। हालेलुया। आज सिखाने या बताने का मकसद यही है कि हम इस दुनिया के नहीं, हमारा वतन आसमान पर है। जितनों ने उसे कबूल किया है वो आसमान के क्या है जी, शहरी हैं। हालेलुया। और जब हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा इस बात पर है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, तो हमने इस दुनिया से इसलिए मोहब्बत रखनी है कि खुदा ने इस दुनिया से मोहब्बत रखी है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। इस मुकाशफा को जानना है जिस पर यीशु ने हमें सिखाया है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, हमने आसमान की बादशाही में जाना है। और इसका एक बड़ा सबूत यीशु मसीह की मुनादी का हमें मिलता है। यीशु ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, क्योंकि हम दुनिया से। हालेलुया। और उसने ये नहीं कहा कि मैं दुनिया का, तुम दुनिया के नमक हो। ये भी यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नमक हो। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया से हैं। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं दुनिया का नमक हूं, क्योंकि वो आसमान से उतरा। उसने कहा मैं दुनिया का नूर, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चले। ये बात मेरे दिल में खुदा के रूह ने डाली कि मसीही किसी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा ना बने।
हालेलुया। क्योंकि वो इस दुनिया के नहीं है, वो खुदा की बादशाही के वारिस हैं, जिन्होंने उस पर ईमान, तवक्कल, भरोसा रखा। हालेलुया। और जब कि उसकी आमदे सानी नज़दीक है, उसकी बादशाही नज़दीक आ पहुंची है। हालेलुया। अगर आप मत्ती की अंजील और उसका 24 बाब पढ़ें तो आपको वहां पर ये सारी बातें क्या है जी मिलेंगी। यीशु के मुंह के अल्फाज हैं, उसने ये बातें बताई हैं। यीशु ने कहा कि कोई तुम्हें गुमराह ना करे। हालेलुया। उसने कहा तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, खबरदार रहो, घबरा ना जाना। इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है। हालेलुया। लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू हैं। अभी क्या है जी, ये मुसीबतों का शुरू है। ये यीशु के मुंह की बातें हैं, ये खुदा के कलाम के अंदर लिखी हुई हैं। हालेलुया। सो हमने क्या करना है? हमने इन अज़ियतों में, इन परेशानियों में घबराना नहीं है, क्योंकि ये खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बातें पूरी हो रही हैं। उस वक्त तुमको अज़ियत देने के लिए पकड़वाएंगे, कत्ल करेंगे लोग मसीहों को। लेकिन और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर लिखी है 24 बाब में, बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आज आप खानदानों के अंदर चेक करें, वो मोहब्बत से खाली हैं, वो एक दूसरे को हसद और नफरत की निगाह से देखते हैं। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही उस बादशाही का वारिस होगा, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। हालेलुया। और बादशाही, इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी। और खुदा की क्या होगा? उसी बादशाही का जिक्र है जिसका मैंने आपको बताया है कि यीशु ने कहा मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। अब उसी बादशाही का यीशु जिक्र करते हुए कहता है, उस बादशाही की मुनादी की खबर जब तक पूरी दुनिया में ना हो जाए, सब कौमों के लिए गवाही हो। हालेलुया। सब कौमों के आगे यीशु के बादशाही की गवाही होगी, तब खात्मा होगा, तब ये दुनिया क्या होगी? फना होगी, तब ये दुनिया जाती रहेगी। आज अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े खादमीन खुदा के कलाम को, यीशु के नाम को प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वही शख्सी निजात दहिंदा है, और दुनिया की इंतहा तक खुदा का कलाम क्या है जी पहुंचाया जा रहा। हालेलुया। और अगर वो दिन ना घटाए जाएं, अब वक्त यहां तक पहुंच गया है कि अब वो दिन कम किए जाएंगे ताकि बरगजीदा क्या है जी घटाए ना जाए, तो कोई बशर ना बचेगा। हालेलुया। यानी कि कोई भी बशर ना बचेगा, वो हलाक हो जाएगा। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि वो अपने बरगजीदों के लिए उन दिनों को घटाएगा ताकि वो कायम रहे। हालेलुया। और यहाँ पर इसी बाप के अंदर यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं चोर की मानी लाऊंगा, और जब दुनिया को गुमान भी नहीं होगा। हालेलुया। सुबह आने वाला है, हमने खुदा के कलाम के मुवाफिक अपने आप को तैयार करना है, बिला नागा दुआ करनी है, एक दूसरे के लिए बरकत चाहनी है। हालेलुया। और आगे अगर पढ़े तो लिखा, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सारी कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह वो गया है उसी तरह वो वापस आएगा। ये उसके मुंह की बातें हैं, और ये उसके उस कलाम की बातें हैं जिसको वो पूरा करने के लिए बेकरार रहता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हर चीज से बढ़कर अजमत अपने कलाम को देता है, और ये बातें उसके मुंह से सादर हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, यानी इन बातों का पूरा होना जरूर है। हालेलुया। सो वो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम बाप पर यकीन रखते हो, मुझ पर भी यकीन रखो। सो हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल उसी पर है कि वो बहुत जल्द आने वाला है।
اور ہم جب بائبل کو پڑھتے ہیں، جب یہ پیشن گوئیاں اور یہ باتیں ہوتی دیکھتے ہیں تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو فالو کرتے ہیں جس کے منہ کی باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ ہم نے تیاری کرنی ہے، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کو کون سے پہر آئے گا تو جاگتے رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگنے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ اس نے کہا ہے کہ ابن آدم آ جائے گا، وہ آنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اس نے جی کر دکھایا، اس کی قبر خالی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، یہ اس کا کلام ہے، اور شفا جاری ہوئی۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا کہ کل کی فکر نہ کرو کیونکہ کل اپنی فکر آپ کرے گا۔ ہم نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ وہ صادق القول ہے۔ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں، میں ان کے درمیان میں، ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ اور اس کی موجودگی حالات چینج کرتی ہے، شخصیت تبدیل کر دیتی ہے، معجزات جاری کرتی ہے، بحالی شادمانی لے کر آتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب اس نے کہا کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں، وہ آنے والا ہے۔ ہم نے اس کے کلام پر بھروسہ رکھنا ہے، ہم نے اس کے منہ کی باتوں کا لحاظ کرنا ہے، اور ہم نے ایمان رکھ کر، اس نے کہا جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ ہم نے جاگتے اور دعا کرتے رہنا ہے، ہم نے تیار رہنا ہے، ہم نے اس کا انتظار کرنا ہے، ہم نے اس کا توکل کر کے اس کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اس نے کہا میرے باپ کے پاس بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ ہاللیلویا۔ تو اس نے جگہ تیار کر دی ہے جہاں برگزیدوں نے جانا ہے، جہاں اس کے ماننے والوں نے جانا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئے گا، اور لکھا ہے جی جب وہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کلیسیا ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرے گی۔ سو میرا یہ توکل، یہ بھروسہ ہے کہ جتنے اس ویڈیو کو سنتے ہیں وہ ان برگزیدوں میں شامل ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ سو میں دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کے گھرانوں کو، آپ کو یہ فضل دے کہ آپ ہوا میں اڑ کر ان کا استقبال کرنے والے بن جائیں۔ آپ اپنے آپ کو لائق طور پر اس کی حضوری میں تیاری کرنے والے بن جائیں۔ آپ ان 5 کنواریوں کی طرح جنہوں نے اپنی کپیوں میں تیل ڈال دیا، ان 5 کنواریوں کی طرح اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ دولہے کا استقبال کرنے والے بنے۔ سو وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ عزیزو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری آپ سے کلیسیا ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیاری کے روح سے باندھ لیں۔ خدا کے روح سے کہیں کہ تو ہمیں تیار کر، تو ہمیں بحال کر، تو ہمیں اس طرح سے قائم و دائم رکھ جس طرح تو نے خدا یسوع مسیح کو جلال بخشا، اسی طرح تو ہمیں بھی جلال دے کہ ہم اس کی بادشاہی کے وارث ٹھہرے۔ ہاللیلویا۔ سو میری ریکویسٹ ہے آپ ضرور اپنے آپ کو اس کی آمد ثانی کے لیے تیار کرنے کے لیے بلا ناغہ دعا کریں، اس سے التجا کریں کہ خداوند یہ تیرے فضل کے بغیر ناممکن ہے، یہ تیرے پاک روح کے بغیر ناممکن ہے، یہ تیری قدرت کے بغیر ناممکن ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں خود کو خالی کرتا ہوں، میں تیرے آگے جھکتا اور تجھی کو مبارک کہتا ہوں، کیونکہ اے خداوند پاک خدا، میں تیری بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ میرے گھرانے کو، میرے بال بچوں کو لے اور اس لائق کر کہ وہ تیری بادشاہی کے وارث بنے۔ ان دا نیم آف جیزس، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس ویڈیو کے وسیلہ سے آپ کو تیاری کا روح بخشے، یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ جیزس، تھینک یو لارڈ، ہاللیلویا۔